आरती गाओ, आरती गाओ, आरती गाओ, आरती गाओ आरती गाओ, 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 आरती गाओ आरती गाओ, आरती गाओ, आरती गाओ, आरती श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ, यह मुक्ति कंत, यह पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला, सब जोत जगाने वाला, सब जोत जगाने वाला। यह अमर ग्रंथ, यह मुक्ति कंत, यह पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला, नव जोत जगाने वाला, नव जोत जगाने वाला। हरि नाम यही, हर ध्यान यही, हरि नाम यही, हर ध्यान यही, हरि नाम यही, हर ध्यान यही, हरि नाम यही, हर ध्यान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। गाओ आरती गाओ, आरती गाओ, आरती गाओ, आरती गाओ आरती गाओ, आरती गाओ, आरती गाओ, आरती श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला, हरि दरस कराने वाला, हरि दरस कराने वाला। यह सुख करनी है दुख हरनी, है सुख करनी है दुख हरनी, यह सुख करनी है दुख हरनी, है सुख करनी है दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। गाओ आरती गाओ, आरती गाओ, आरती गाओ, आरती गाओ आरती गाओ, आरती गाओ, आरती गाओ, आरती श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु महिमा की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। गाओ आरती गाओ, आरती गाओ, आरती गाओ, आरती गाओ आरती गाओ, आरती गाओ, आरती गाओ, आरती श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरि ओम जलम शीतलम गुणम पुष्पदेव वंदनम
ओम दौ शांति अंतरिक्षम सामासा रुद्रता वेदिलोक कृष्णा बचम अथ देव व्यापकम न मे अथ कृष्णा बचम नमम सिद्धियामुतम न कृष्णता उचिरादस्त्यानकम संप्रत्यानमुनामुता भरी बात सुखदेवनम प्रतिलोकयामम करम यदि कृष्णान कृष्णा वचम लीलाधरम न योगी नवा सतरूप व्यापकम कृष्णान वंदे नम कृष्ण बातता यदि लोक कृष्णानमम ए सत्य शांत भूमिता कौरव्य नामस्तते ब्रह्मान रुद्राननम तरे यदि लोक कृष्णान वचम श्री गणेशाय नमः श्री मात पितृ चरण कमलभ्यो नमः श्री गुरु चरण कमलभ्यो नमः श्री सिद्धिदात्री चरण कमलभ्यो नमः श्री राधा कृष्णाय चरण कमलभ्यो नमः। आप लोग सभी इस पांडाल में उपस्थित राधा रानी के सभी भक्त हैं, माता पिता के चरणों के चरणामृत लिए हुए आप श्रद्धालु हैं। गुरु की कृपा आपके ऊपर अत्यंत है और आप इस पांडाल में उपस्थित इसलिए हैं कि आपके पुण्य कर्म आपको इस पांडाल तक खींच करके लाए हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। अब आई गए हैं तो हमें ठाकुर जी का स्मरण करना चाहिए और मन को कहां ले जाना चाहिए? राधा रानी के चरणों में एक बार, और गाएंगे और यही कहेंगे मिल करके, और यही कहेंगे कि मन राधे ही राधेगा, मन श्यामा ही श्यामा, गारे 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 मन राधे ही राधेगा, मन श्यामा ही श्यामा, मन राधे ही राधेगा, मन श्यामा ही श्यामा, गारे 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 मन राधे ही राधेगा, मन श्यामा ही श्यामा, ओ मन राधे ही राधेगा, मन श्यामा ही श्यामा, गाओ ना मन राधे ही राधेगा, मन श्यामा ही श्यामा, मन राधे ही राधेगा, मन श्यामा ही श्यामा, गाओ ना मन राधे ही राधेगा, मन श्यामा ही श्यामा, मन राधे 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 गा, श्यामा 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 श्यामा, गारेगा, मन राधे 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 गा, मन श्यामा 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 श्यामा, हरि बोल।
अरे वृंदावन में राधा रानी, ओ वृंदावन में राधा रानी, वृंदावन में मेरी वृंदावन में मेरी वृंदावन में बरसाने में वृंदावन में बरसाने में वृंदावन में बरसाने में मेरी राधा रानी, ओ बरसाने में मेरी राधा रानी, वृंदावन में मेरे बांके बिहारी, वृंदावन में मेरे भाग्य बिहारी, बरसाने में मेरी राधा रानी, बरसाने में मेरी राधा रानी, ओ मन राधे ही राधे का, मन श्यामा ही श्यामा गारे गा, मन राधे राधे का, मन श्यामा ही श्यामा। हरि वो वृंदावन में रास रचावे, वृंदावन में रास रचावे, वृंदावन में रास रचावे, वृंदावन में रास रचावे, मधुवन में ये दरस दिखावे, मधुवन में ये दरस दिखावे, यमुना किनारे ये तो लीला दिखावे, यमुना किनारे ये तो लीला दिखावे, ओ मन श्यामा ही श्यामा का, मन राधे ही राधे हारे का, मन श्यामा ही श्यामा का, मन राधे ही राधे का, ओ मन श्यामा ही श्यामा का, मन राधे ही राधे श्यामा ही श्यामा का, मन राधे ही राधे का, मन श्यामा ही श्यामा का, मन राधे ही राधे हारे का, मन श्यामा ही श्यामा का, मन राधे ही राधे का, मन श्यामा ही श्यामा का, मन राधे ही राधे बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, कथा की ओर बड़े प्रेम पूर्वक ध्यान दें अब, और कथा को सुनने के लिए मन को उस ठाकुर जी के चरणों में ले जाएं, क्योंकि जिस व्यक्ति का मन उस कथा को सुनने के लिए और गोविंद के चरणों में स्थापित हो जाता है, उसे कथा का पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। कथा का लाभ हमें कब प्राप्त होता है? जब हमारा मन उस कथा के लिए दौड़ता है। ये संसार में जो हमें प्राप्त हो रहा है, ये संसार में जो हमें मिल रहा है, ये कुछ दिन का चमत्कार है। इस कुछ दिन के चमत्कार के लिए आप अंधकार में जाने का प्रयास न करें, क्योंकि जो व्यक्ति अंधकार में चला जाता है वो संसार के, परमात्मा के और गोविंद के रास्ते पर चलने के लिए भी भूल जाता है। जीवन में जो कुछ मिलेगा वो गोविंद की कृपा से मिलेगा। जीवन में जो कुछ तुम्हें प्राप्त होगा वो ठाकुर जी की कृपा से प्राप्त होगा, तुम्हारे अच्छे कर्मों के द्वारा प्राप्त होगा। और जब तक तुम्हारा अच्छा कर्म नहीं है, जब तक तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। गोस्वामी जी ने रामायण में बताया है, स्पष्ट किया है कि आप अगर अच्छा कर्म करोगे तो आपको सब कुछ प्राप्त होगा, और अगर आप अच्छा कर्म नहीं कर सकते तो आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा। जाके घंटी बजा रहे हैं, टन टन टन, भोलेनाथ मुझे ये प्राप्त हो जाए।
घर का बुजुर्ग एक रोटी के लिए बैठा है कि एक रोटी मिल जाए तो मुझे नींद आ जाए। ऐसी घंटी बजाने से कुछ नहीं होगा है? देवी माता के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ा के आऊंगी, अग्यारी घर से लेकर के जाऊंगी, वहां जाकर के अग्यारी को छोड़ूंगी और मनोकामना मांगूंगी। अरे बाबड़ी, घर की देवी माता भूखी परेशान है, तू किसके लिए दीपक जलाने जा रही है? कहां जा रही है? कौन सा मंदिर है? जिसने घर के मंदिर पे बुलडोजर चला दिया हो, वो मिट्टी वाला मंदिर, पत्थरों से बना हुआ मंदिर, ईंटों से बना हुआ मंदिर तुझे कुछ नहीं दे सकता। जिंदगी में तेरा कौन था? जब तूने जन्म लिया, जब तू नंगा था, और जब तू मरेगा, जब भी नंगा जाएगा, तू क्या लाया था, क्या ले जाएगा? एक नंगा किसी को क्या दे सकता है? जिंदगी में हजारों के मेले लगे, जिंदगी में हजारों के मेले लगे, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों के मेले लगे, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। राज राजा रहा न बुरानी रही, सिर्फ कहने को केवल कहानी रही। बुढ़ापा रहा न जवानी रही, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। खोटी करनी कमाने से क्या फायदा, खोटी करनी कमाने से क्या फायदा, दिल किसी का दुखाने से क्या फायदा। अंत में तू नरक में अकेला पड़ा, अंत में तू नरक में अकेला पड़ा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। मेरे राम मोए लेके तुम जाओ ना, मेरे राम तुम लेके मोहे जाओ ना, तुम लेके मोहे जाओ ना। हो राम ओ राम 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 राम, मेरे राम मोए लेके तुम जाओ ना, हे राम तुम लेके मोहे जाओ ना। ये दुनिया मतलब की राम जी, बेटा मोए ना पूछे रे पूछे रे पूछे। ये दुनिया 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 दुनिया, ये दुनिया मतलब की देखो, बेटा मोए ना पूछे रे पूछे रे पूछे। बेटा मोए ना पूछे रे पूछे रे पूछे, बेटा मोए ना पूछे रे पूछे। बेटा मगन है उस पत्नी में, बेटा मगन है उस पत्नी में। मैं तो रह गया अकेला रे अकेला रे, मोए ले जा रहा मोए ले जा रहा मोए ले जा रहा।
ये घर है माया का खिलौना, मेरा कोई ना है यहाँ पे हो राम जी। ये राम राम जी, राम जी, ये घर है माया का खिलौना, मेरा कोई ना है राम जी, मेरा कोई ना राम जी, मेरा कोई ना राम जी। अब ओ मोए ले जा मेरे राम, 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 मोए ले जा मेरे राम। मोए ले जा मेरे राम, मोए ले जा। आज उसी समय कहने का तात्पर्य है, कभी भी हमारे सामने बुजुर्ग पहुंचे तो उसे देख करके सम्मान करना चाहिए। ये भागवत किस लिए हो रही है, लाखों रुपए किस लिए खर्च हो रहा है, मैं पूरी कथा पढ़ के चला जाऊंगा, लेकिन जब तक कर्म ठीक नहीं होंगे तो ऐसी कथा 70 सुनो, 170 सुनो, 500 सुन लो, 1000 सुन लो, कुछ नहीं होगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल। ये जीवन को बदलने के लिए कथा है, हैं? जब तक हमने अपने विचारों को चेंज नहीं किया, जब तक हम हमने अपने कर्मों को चेंज नहीं किया, क्या करेगी कथा, क्या करेगी भागवत, हैं? आज उसी समय 33 कोट देवताओं के बीच में दक्ष प्रजापति पहुंच गए। हे मेरे प्रिय भक्तों, जब 33 कोट देवताओं के बीच में दक्ष प्रजापति पहुंच गए तो दक्ष प्रजापति को देख करके सभी सम्मान करने लगे। हमारे घर में पड़ोसी भी आए ना, पड़ोसी, तो उसका कुछ चीजों से सम्मान करो, 3 चीजों से। सबसे पहले आओ जी, बैठो जी, जल पियो जी, हैं? 3 चीजों का सम्मान सबसे प्रथम। कोई भी आए, अड़ोसी पड़ोसी कोई भी, आओ बैठो पियो पानी और 3 चीज मोल नहीं लानी, हैं? ये जिब्या का सम्मान है, हैं? अच्छा, कई तो ऐसे कि मानो कोई पड़ोसी आने के लिए तैयार है, मैंने दरवाजा लगा लिया, कहीं चाय नहीं पिलानी पड़े, हैं? हाँ, चाय का कलेश लग गया, 1 गिलास पानी पिएगा, मांजना पड़ेगा गिलास को, बेफालतू का कलेश क्यों पालें, जिससे दरवाजे ही बंद कर दें, हैं? भैया जिंदगी में तुम मनुष्य हैं, आना जाना, मिलना, उठना, बैठना, ये जीवन के अंदर संग है हमारा, हैं? यही तो जीवन का एक सत्य है। मेरी नेक कमाई में से कोई चाय पी जाए, मेरी नेक कमाई में से 2 रोटी खा जाए, यही तो जीवन का संग है। मेरी कमाई जाने किस किस के मुंह के द्वारा अन्न बन के और उसके हृदय में पहुंचेगी। ये जीवन एक मनुष्य का जीवन है। मनुष्य खेत में खेती करता है, उसमें से चींटी भी खाती है, उसमें से पक्षी भी खाता है, उसमें से पशु भी खा जाता है, उसमें से परिवार भी खाता है। एक किसान बोता है, जाने कितनों का पालन होता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल का। आज और उसी समय क्या हुआ, दक्ष प्रजापति को देख करके खड़े हुए, लेकिन शंकर भगवान और ब्रह्मा जी अपने स्थान से खड़े नहीं हुए। ब्रह्मान सतभावते शिवलोक यागम नमम नमम, सब देव देव देवतम यद्वाशिकम नमम। सारे देवता खड़े हो गए, लेकिन ब्रह्मा और शंकर भगवान स्थान से खड़े नहीं हुए। तो दक्ष प्रजापति को क्रोध आया।
और दक्ष प्रजापति कहने लगे कि ब्रह्मा जी अगर अपने स्थान से खड़े नहीं हुए तो कोई बात नहीं, ब्रह्मा जी मेरे पिता के समान हैं, लेकिन शंकर तो मेरा जमाई है। जमाई कौन होता है? अच्छा, एक बात और मुझे ध्यान में आ गई, लोग बागों के मन के अंदर बड़ी संख्या है, ध्यान से सुनना माता बहन भाई बंधुओं, के भाई बंधुओं पर बेटी बेटी होती है, बेटे नहीं होते किसी किसी पर। और जिसके पास में बेटे नहीं है उनका काफी बार मेरे पास प्रश्न आया है कि गुरुजी एक बात बताइए, इनके पास में बेटे ही बेटे हैं, बेटी नहीं है, तो इनका पिंडदान कौन करेगा? भागवत शास्त्र के अनुसार जमाई पिंडदान नहीं कर सकता, लेकिन बेटी के जो बच्चे हैं बेटा, वो अपने नाना और नानी का पिंडदान कर सकता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, उससे मोक्ष मिल जाएगा। जमाई पुत्र के समान होता है। शंकर भगवान क्रोध करने लगे, हमें देख करके सभी खड़े हो गए, लेकिन शंकर खड़ा नहीं हुआ। दक्ष प्रजापति को क्रोध आया, खड़ा इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि ये मूर्ख है, हैं? अब मूर्ख क्यों है? क्योंकि ये जंगल में रहता है, भस्मी शरीर पर लगाता है, मरगटों में वास करता है, इसको समाज का ज्ञान नहीं है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। इसको सम्मान और अपमान का ज्ञान नहीं है, ये तो मूर्ख है। मेरी बुद्धि को हरण कर लिया जाने किसने, जो कि मैंने इतनी सुंदर सुशील कन्या और इस जंगल के रहने वाले और मडगट में रहने वाले शिव के लिए ब्याह दी। शंकर जी कहने लगे, मनी मन में सोचने लगे कि दक्ष प्रजापति आज तो खूब गाली दे रहे हैं मन में, लेकिन देने दो। बलवान को विद्वान को कभी क्रोध नहीं आता है? एक मरा मराया आदमी हो जो धक्के से मर जाए, वो कम से कम 70 गाली दे देगा 1 मिनट में, क्योंकि उसे पता है कि कोई मार तो सकता नहीं है मुझे, क्योंकि मैं तो मरने ही बैठा हूं, एक थप्पड़ में जय श्री राम। तो इसलिए वो गाली देता रहेगा, देता रहेगा। अच्छा, बलवान सुनता रहेगा, क्योंकि बलवान को पता है कि एक थप्पड़ मार दिया तो हत्या लग जाएगी, मर्डर केस लगेगा, इसलिए वो सुनता रहता है। इनको क्रोध नहीं आता। क्रोध वैसे व्यक्ति को आता है जिनके शरीर में बल नहीं है ना, और जिसके हृदय में बुद्धि नहीं है। आज शंकर भगवान मुस्कुराने लगे। अब दक्ष प्रजापति कहने लगे, मन में गाली दे रहे हैं तो मुस्कुरा रहे हैं, अब तो हम मुंह से गाली देंगे। अब हम मुंह से गाली देना शुरू करेंगे। ध्यान से सुनना, अब उन्होंने मुंह से गाली देना शुरू कर दिया। और गाली में क्या कहने लगे कि तुम तो मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, पागल हैं, तुम्हें ज्ञान नहीं है, तुम मरगट के वासी हैं, तुम मरगट में रहने वाले हैं, भूतों के बस में रहते हैं। अब शंकर जी से जब गाली दे तो नंदी को क्रोध आया, क्योंकि किसी के गुरुजी से गाली दोगे तो शिष्य शांत थोड़ी ना बैठेगा, है? किसी के माता पिता से गाली दोगे तो बेटा शांत थोड़ी ना बैठेगा, है? आज उसी समय जब गाली देने लगे तो नंदी खड़े हो गए और नंदी कहने लगे, हे दक्ष प्रजापति, लगते तो तुम हमारे और गुरुजी के, हमारे प्रभु के ससुर हो, लेकिन मेरे सामने तुम हमारे प्रभु से गाली नहीं दे सकते, हैं? शंकर भगवान ने नंदी को पकड़ के दबा दिया, ये हमारी आपस की लड़ाई है, घर की, तुम बैठ जाओ। नंदी फिर बैठ गए, क्या करें? लेकिन शंकर भगवान कहने लगे, भैया ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि तुम तो मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं। अब कहने लगे, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। शंकर भगवान को श्राप, देवों के देव महादेव को श्राप, जिसकी एक आंख हिलने से पूरी सृष्टि का अंत हो जाए, उसको श्राप देने वाला कौन है? शंकर भगवान को श्राप देने लगे कि जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। भागवत, ध्यान से सुनना, भागवत, गीता, शिव पुराण, देवी भागवत, स्कंद पुराण, पूजा, जप, तप, यज्ञ, सब में 33 कोटि देवताओं का भाग निकाला जाएगा, लेकिन आज से शिव का भाग नहीं निकाला जाएगा। श्राप दे दिया। अब जब श्राप दिया शंकर भगवान को तो 33 कोटि देवता नाराज हो गए। जो हम आहुति छोड़ते हैं ना, स्वाहा, ये देवताओं का भोजन होता है।
जो अग्नि में जाता है वो देवता ग्रहण करते हैं, जो हमारा धुआं उड़ता है उसे उसके द्वारा देवता ग्रहण करते हैं। 33 करोड़ देवता कहने लगे आज से हम भोजन ही नहीं लेंगे यज्ञ में। जब शिव जी को नहीं मिलेगा तो सबने मीटिंग कर ली। अब मीटिंग सबने कर ली कि हम भोजन नहीं लेंगे, लेकिन शंकर को भोजन कैसे मिले यज्ञ में? कहने लगे ये तो बड़ी विडंबना की बात है। तो ब्रह्मा जी कहने लगे तुम तो सब मूर्ख हैं। कि क्यों? कि उसने यही तो श्राप दिया है कि अग्नि में जो जाएगी आहुति उसको शंकर जी को ग्रहण नहीं होगी। कि हाँ तो तुम पहले शंकर जी को दे दो, अग्नि में न जाने दो। कि कैसे? कि यज्ञ की वेदी की 3 सीढ़ी होती हैं, 1 2 3। जो अग्नि में आहुति जाती है वो तो 33 करोड़ देवताओं की है, और डालते समय पहले ही गिर जाती है सीढ़ियों पर, वो शंकर भगवान की है। बोलिए शंकर भगवान की। निर्णय हो गया। अब निर्णय हो गया तो आज अब कहने लगे शंकर भगवान को तो श्राप दे दिया, लेकिन नंदी कहने लगे हमसे भी तुम नहीं बचोगे। हमारे गुरुजी को श्राप दे करके नंदी खड़े हुए और कहने लगे हम भी श्राप देते हैं कि जिस मुखारबिंद से तुमने हमारे प्रभु को श्राप दिया है, ये मुखारबिंद तुम्हारा बकरे का हो जाएगा। है? अगर तुम्हारे शरीर पे बकरे का मुंह दिखाई देगा दुनिया हंसेगी। हम भी ऐसा श्राप देते हैं। और श्राप को अंगीकार करके शंकर भगवान अपने स्थान के लिए चल दिए। बोली शंकर भगवान की जय हो। जयकारा बोल लिया करो, है ना, सही रहता है। जयकारा बोल लिया करो, सही रहता है। क्योंकि भगवान का नाम लेने से कुछ तो मिलेगा, ये मेरा मानना है। कुछ नहीं मिलेगा तो कुछ तो मिलेगा। है? भाई कुछ से तो कुछ भला। है? आज उसी समय शंकर भगवान चले गए कैलाश पर्वत के लिए, लेकिन समय को व्यतीत होते हुए दक्ष प्रजापति ने यज्ञ करी। माताओं तुम्हारी मतलब की कथा है, सुनना ध्यान से। हाँ, आज उसी समय जब यज्ञ करी, तो यज्ञ में का मतलब होता है जब तक बहन बेटियों को अगर आप निमंत्रण नहीं दोगे, जब तक आपकी यज्ञ सफल नहीं होगी। शास्त्र का नियम है। सबसे पहला कार्ड जाता है अपनी कुल देवी का, दूसरा कार्ड जाता है गुरुजी का, तीसरा कार्ड जाता है पितृ देवताओं का, और फिर चौथा कार्ड जाता है बहन भांजी अपनी कन्या। बोली वृंदावन बिहारी तारी। और आजकल कार्ड देते हैं सबसे पहला साली के लिए। साली आ गई, यज्ञ सफल। हाँ, सिस्टम है। हमने एक शादी कराई कि गुरुजी शादी के लिए मैंने आपकी बहन बुआ आएंगी, वही तो डिसाइड करेंगी, बुआ या मतलब तुम्हारे बाबा अम्मा या तुम्हारे। नहीं नहीं नहीं, वो हमारी साली साड़ू सब देख लेंगे, वो टेंशन नहीं। ये कलयुग का नियम है, हमारा तुम्हारा नहीं है। भाई हमें पता कैसे चलेगी कलयुग आ गया है? उल्टा काम होगा जब ही तो कलयुग का पता पड़ेगा। और अगर सतयुग जैसा कार्य होता रहा, लेकिन कहते हैं कि चारों युग में हर युग रहता है। इस समय कौन है? त्रेता, द्वापर और सतयुग इस पांडाल के अंदर, है ना। और बाहर जाके बीड़ी के 2 सूता मारे आओ तो वहां कौन है? कलयुग। हाँ, यही तो है। आज उसी समय ध्यान से सुनना, दक्ष प्रजापति ने सारी कन्याओं के लिए निमंत्रण कर दिया, लेकिन सती के लिए निमंत्रण नहीं, क्योंकि शंकर भगवान से झगड़ा। एक बात और कह दूं, बहन से कितना भी झगड़ा हो जाए, कितनी भी लड़ाई हो जाए, लेकिन सम्मान में कमी मत छोड़ना। बोली वृंदावन बिहारी लाल का। झगड़ा अपनी जगह है, चलता रहेगा, देख लेंगे बाद में, है? लेकिन समय पर बहन का सम्मान पूर्ण करना है। आज उसी समय सबको निमंत्रण दे दिया, लेकिन सती को निमंत्रण नहीं दिया। सती सुबह होते ही आकाश की ओर सूर्य भगवान के दर्शन करने लगी, तो क्या देखा कि विमान सुंदर सुंदर सज सज के जा रहे हैं, और उसमें गीत आनंद करती हुई महिलाएं जा रही हैं। सती ने सोचा कि कोई ना कोई कहीं देवताओं के यहाँ कार्यक्रम है, और सबसे पहला ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है जो हमारे पति का निमंत्रण नहीं आया हो। ऐसा कोई निमंत्रण हो ही नहीं सकता कि शिव का निमंत्रण नहीं आया हो।
दौड़ती दौड़ती शिवजी के पास में पहुंची। महादेव कहां आज कहां कार्यक्रम है कि क्यों विमान सुंदर सुंदर जा रहे हैं, कार्यक्रम तो होगा। शंकर जी ने गर्दन नीचे लटका ली। ध्यान से सुनना। अरे आज बोली भी नहीं रहे, कैसे, कहां है निमंत्रण? शंकर भगवान कहने लगे मैं बताऊंगा तो तुम रोने लग जाओगी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई बताओ। अगर बहन बेटी को पता पड़ जाए मेरे मायके में कार्यक्रम है और मेरे पास निमंत्रण नहीं आया तो उससे बड़ा दुख उसे मिलता नहीं है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। आज उसी समय कहने लगे कि तुम्हारे पिता यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ में तुम्हारी बहनें अपने पतियों के साथ में जा रही हैं। धरती पर बैठ करके रोना प्रारंभ कर दिया। हे मेरे पिता, मैंने ऐसा कौन सा कार्य कर दिया जो कि तुम मुझे भूल गए? अभागिन मैया ने भी पिता से नहीं कहा कि मेरी बेटी को बुला लेना। रो रही हैं, शिवजी से कहने लगी अब मैं ने मुझे नहीं बुलाया तो कोई बात नहीं, लेकिन अब मैं अपने पिता से लड़ने के लिए जल्दी जाऊंगी, रुकूंगी नहीं, यज्ञ में जाऊंगी। कहने लगे बाबड़ी कोई निमंत्रण नहीं है, फिर भी जिद कर रही है कि नहीं मुझे जाना है। शिवजी समझाने लगे कि मत जाओ, हमारा अपमान होगा। सती कहने लगी अपमान हो या सम्मान, लेकिन मैं तो जरूर जाऊंगी। अब अपमान होगा तो झगड़ा हो जाएगा, इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता। और पिता का और बेटी का क्या झगड़ा, जाऊंगी। भगवान शिव कहने लगे क्यों जाती हो? अब कोई उपाय नहीं तो सती ने जोर जोर से रोना प्रारंभ कर दिया। और जब स्त्री ज्यादा रोती है तो पति कहता है कैसे भी इसकी मनोकामना पूरी करें, घर में झगड़ा तो समाप्त हो, कलेश तो खत्म हो। शिवजी कहने लगे कि मत जाओ, ऐसा मत करो भाई। नहीं जाऊंगी। त्रिया हट है ना, पीछे पड़ गई। त्रिया बाल हट राज हट बड़ी कठिन है। शिवजी ने समझाया, निमंत्रण नहीं आया। नहीं, रो रही है, तुम्हें मेरा रोना नहीं दिखाई देता? मैं यज्ञ में कुछ खाने के लिए नहीं जा रही, मैं यज्ञ में भोजन करने के लिए नहीं जा रही, मैं यज्ञ में पिता से लड़ने के लिए जा रही हूं। मेरा हक है, मुझे जन्म दिया है, मैं माता से लड़ने के लिए जा रही हूं। कितनी सरलता है कथा के अंदर, कितना प्रेम है मेरी माताओं। एक बात ध्यान रखना माताएं, जहां तुम्हारे पति की इज्जत नहीं हो वहां तुम भूल जाना। जाना तो बहुत दूर रही, सपन में। आजकल की माता तो जो कहते हैं आग नहीं लगे पति में, पहले भाई बाप देखूंगी या पति देखूं, हैं? लेकिन तुम पागल हो क्या? जब तुम्हारी शादी हुई थी तो यज्ञ पे संकल्प किया था तुम्हारा पिता ने, और संकल्प में यह कहा था कि आज से इस बेटी को हम इसके हवाले, इसके हाथ सौंपते हैं। और जो चीज तुमने संकल्प कर दी, अगर ये मायक मुझे संकल्प कर दिया तो इस पे तुम्हारा अधिकार नहीं है, इस पे मेरा अधिकार है। हे मेरी माताओं, आज उसी समय सती ने रोना प्रारंभ कर दिया, मैं जाऊंगी। और शंकर भगवान समझाने रहे कि कैसे वाणी को पवित्र करेंगे और मिलेंगे शिव जी के साथ में। ए बेटी कैसे बार बार खड़ी होती है, डिस्टर्ब नहीं। हाँ, आज उसी समय कैसे कहते हैं, प्रेम से बोले, भाव से बोले। यही ले सती हमारी माने हो माने, तुम बिना बुलाए मत जाना। ले सती हमारी माने हो माने, तुम बिना बुलाए मत जाना। तुम बिना बुलाए मत जाना। तुम बिना बुलाए मत जाना। ऐसे करके कथा में कैसे बैठना चाहिए। कृष्ण कथा सुंदर कर तारी, संशय व्यंग उड़ावन हारी।
कृष्ण की कथा सारी संशय को खत्म कर देती है और तुम ऐसे बैठे हैं जबरदस्ती किसी ने बैठाल दिया हो, हैं? बोले ओ सती हमारी मान हो माने, तुम बिना बुलाए मत जाना। बोले ओ सती हमारी माने हो माने, तुम बिना बुलाए मत जाना। 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 ले ओ सती हमारी माने ओ माने, तुम बिना बुलाए मत जाना। ले ओ सती हमारी माने हो माने, तुम बिना बुलाए हरि बोल। मत जाना। तुम बिना बुलाए जाओगी। तुम बिना बुलाए जाओगी। तुम बिना बुलाए जाओगी। तुम बिना बुलाए जाओगी। और फिर पीछे पछताओगी। और फिर पीछे पछताओगी। और फिर पीछे पछताओगी। और फिर पीछे पछताओगी। नहीं होवे, जय हो। नहीं होवे तुम्हारो सम्मान, सम्मान, तुम बिना बुलाए मत जाना। ले हो सती हमारी माने हो माने, तुम बिना बुलाए मत जाना। ओ तुम बिना बुलाए मत जाना। 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 ले ओ सती हमारे माने ओ माने, तुम बिना बुलाए मत जाना। ले हो सती हमारी माने हो माने, तुम बिना बुलाए। हरि बोल। तेरे बाप ने यज्ञ देख कीनी है। 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 कोई न्योता तक ना दीनी है। कोई नौता तक ना देनी है। कोई न्योता तक ना देनी है। कोई नौता तक ना देनी है। अब घटे, अब घटे हमारो सम्मान, सम्मान, तुम बिना बुलाए मत जाना। ले हो सती हमारी माने हो माने, तुम बिना बुलाए मत जाना। 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 ले ओ सती हमारे माने ओ माने, तुम बिना बुलाए मत जाना। ले हो सती हमारी माने हो माने, तुम बिना बुलाए मत जाना। बोली शंकर भगवान की जय। जय
जयकारा जोर से बोला करो माताओं। बोली शंकर भगवान की। हाँ, ऐसे बोलना चाहिए जिससे थोड़ा अच्छा भी लगे कि कोई बैठा है। हाँ, आज उसी समय शंकर भगवान ने मना करी, लेकिन सती नहीं मानी। लेकिन शंकर भगवान ने क्या कहा, हम तुम्हारे साथ में नहीं जाएंगे, तुम नंदी और गणों को साथ में लेकर के चली जाओ। एक बात कहूं माता, स्त्री का बिना पति के सम्मान नहीं है, और पति का बिना स्त्री के सम्मान नहीं है। शादी में तुम चली जाओ, भैया की शादी में तुम्हारी सहेली सब पूछेंगी पति से लड़के आई है अकेली हैं, पति ना दिख रहो तेरो, वो लगाते लड़के आई है, आयो नहीं होगा संग में, है ना। और पति अकेला चला जाए तो कहेंगी कि हमारी बहन की ना चले, घर में अकेले ही भाज आयो, बात तो छोड़ आयो, गोबर कूड़ो करवे के लिए, है ना। ऐसा है। आज उसी समय जब सती चलने लगी नंदी और गणों के साथ में, तो सबसे पहले उनकी बहनों से भेंट हुई, और सब बहनों को बताती कि शिव के पास में कोई निमंत्रण नहीं है। तो बहन उनकी मजाक उड़ाने लगी, चोरी तू बिना बुलाए कैसे चली आई, तेरे पास में तो कोई निमंत्रण चिट्ठी पत्री ना भेजी पापा ने, वैसे ही आ गई। शर्मिंदा होना पड़ा। लेकिन माता खड़ी खड़ी दरवाजे पर रो रही है कि मेरी सारी बेटी आ गई, लेकिन सती नहीं आई। माता के लिए तुम कितने भी दुष्ट हो जाओ, कितने भी पापी हो जाओ, लेकिन उसकी आत्माओं से कभी बद्दुआ नहीं निकल सकती। माता बैठी बैठी रो रही है, मेरी सारी बेटी आ गई, लेकिन सती नहीं आई। मैंने बहुत कहा था पति से मेरी बेटी एक भी नहीं रह जाए। अच्छा, माता भजन करती है, मेरे घर में कोई कार्यक्रम हो तो मेरी बेटी आए। पिता तो मिलने भी जा सकता है, मैया बेचारी मिलने नहीं पहुंच पाती है। वो तो यही भजन करती है, कोई कार्यक्रम होगा तो बेटी जरूर आएगी, उसमें मुलाकात तो होगी। और फिर बेटी अगर 6 महीने बाद आई है तो 6 महीने की पूरी चिट्ठी अपनी माता को सुनाएगी कि मेरे पियर में ऐसा है, ऐसी सेवा होती है, ऐसे घर वाले हैं। और अगर कह दी कि मेरी बड़ी सेवा हो रही है तो माता बड़ी खुश हो जाएगी, और कह दी कि मुझे घर में बड़ी परेशानी है तो माता उसी समय मरने लग जाएगी, है? क्योंकि माता के हृदय के लिए वात्सल्य होता है, उसका हृदय बड़ा कोमल होता है। उसे भोजन नहीं चाहिए, उसे महंगे वस्त्र नहीं चाहिए, उसे कोठी नहीं चाहिए, उसे चाहिए तो केवल क्या मेरी जन्म देने वाली संतान हर जगह रहे लेकिन खुश रहे। बोली वृंदावन बिहारी लाल। सती रो रही है, और आज सती रोते रोते कहने लगी मुझे बुलाया नहीं पिता ने, और मेरी बहन मजाक उड़ा रही हैं। जब तक दरवाजे पे देखा तो उनकी मैया के नेत्रों से आंसू, और कह रही हैं अरे बहना सती नहीं आई, अरे बहना सती नहीं आई। और फिर रोते रोते कहती है सती आए कहां से, उसके पास तो किसी ने निमंत्रण नहीं भेजा। रो रही है। और जब दरवाजे पे सती दिखाई दी तो दौड़ने लगी, मेरी सती आ गई, मेरी सती आ गई, मेरी सती आ गई। हृदय से लगा लिया, चूमने लगी, मेरी बेटी छोटी है, रोती चली जा रही है। तुम ही देखी सी तुम ही देखी शीतल भई छाती, पुण्य कहूं सो मोए दिन और राती। तुम्हें देख करके मेरा शीतल अंग हो गया, मानो सारी खुशी मिल गई। लेकिन सती ने रोना और खत्म नहीं किया। मैया मुझे बुलाया क्यों नहीं, मैं तो कभी लड़ी भी नहीं पिता से, मैंने पिता को कभी जबान भी नहीं चलाई, मैंने पिता की हमेशा प्रेम किया, लेकिन क्यों नहीं बुलाया। मैया कहने लगी ये बात तू अपने पिता से जाकर के पूछ।
रोती रोती मन में सोची कि अब पिता से जाकर के लड़ूंगी। ध्यान से सुनना, बड़ी सुंदर कथा है। और आज गई पिता के पास में तो पिता ने पुत्री को देख करके मुख मोड़ लिया। अब पुत्री का हृदय टूट गया कि पिता वास्तविक ही नाराज है। लेकिन सती कहने लगी, मैं पिता की यज्ञशाला में जाकर के देखूंगी कि मेरे पति का भाग निकाला है या नहीं, क्योंकि मेरा पति तो शिव है, उसका स्थान तो जरूर निकाला होगा, उसका भोग तो जरूर निकाला होगा। और सती अब यज्ञशाला के लिए चल दी। और सती ने जाकर के क्या देखा कि सती जाए देखी तब जागा, ओ लाडली बेटी लाडली लाडली लाडली, सती जाए देखी तब जागा, कतेउ न जाए शंभु कर भागा। सती जाए देखी तब जागा, मतलब सती ने जाकर के देखा। सती जाए देखी तब जागा, कतऊ कतऊ माने थोड़ा, कतऊ न जाए शंभु कर भागा। जब थोड़ा सा भी भाग पति का नहीं मिला, वहीं मूर्छित होकर के धरती पर गिर पड़ी। अब मैं अपने पति को मुख नहीं दिखा सकती। शिव का जो पूरा संसार सम्मान करता था, आज मेरे शिव का अपमान हो गया। और ये हुआ मेरी वजह से है। अगर मैं नहीं आती तो अपमान नहीं होता। आज कहने लगी मैं इसी यज्ञशाला में अपने प्राणों को त्याग दूंगी। आज रोने लगी, विलाप करने लगी, हे शिव मुझे माफ करना, हे पति मुझे माफ करना। एक बात कह दूं माताओं, शिव पुराण में पता है क्या लिखा है? शंकर भगवान ने शिव पुराण में लिखा है कि पहले तुम अपने घर के देवता को प्रसन्न कर लो, मैं तो एक लोटे जल में ही प्रसन्न हो जाता हूं। बोली वृंदावन बिहारी लाल। पति है तो बाजरा काटवे जानो है, और तुम मंदिर पे लगी घंटा हिलावे शंकर भगवान को, टन टन। पति बैठो, दो परांठे मिल जाए तो बाजरा काट में निकल जाऊं है। और डर के मारा बेचारा कुछ कह नहीं रहा कि झगड़ा होगा, कलेश होगा शाम तक। 10 मिनट की गई, 20 मिनट हो गई, अभी तक नहीं आई। आधे घंटे बाद आई, जब तक हो गई धूप। पति कहने लगा अगर जल्दी चले जाते तो थोड़ा ज्यादा बाजरा कट जातो। पत्नी कहने लगी तुम तो भूखे ही मर गई जा दुनिया में, मंदिर में पूजा नहीं करूं, तुम्हें पनपति सवेरी खवाए दूं। पति कहने लगे नहीं ऐसे नहीं कह रहे थे, मतलब मिल जाती तो। बेचारा चला गया, क्या करे, झगड़े से बचत करके। बानी रोटी से ज्यादा जो झगड़ा मिलेगा, जाते रोटी बाद में, पहले झगड़े छोड़ के चलो खेत पे वहीं बैठेंगे एक पेड़ के नीचे आराम से। शिव पुराण में भगवान ने लिख दिया है, स्त्री का कार्य है घर के मंदिर को चलाना। स्त्री का मंदिर कौन सा है? सबसे बड़ा घर। और घर के मंदिर को जिसने बिगाड़ दिया वो शिव जी का मंदिर नहीं बना सकती। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। मेरी कथा अलग प्रकार की है। मैं ये सलाह नहीं देता कि मंदिर में पूरे डले रहो, घर के बच्चे डोले, कंचा खेलते, गिल्ली अंडा खेलते, ताश खेलते हुए हैं, तुम डले मंदिर में। ऐसा नहीं, घर का मंदिर तुम्हारा बन जाएगा, तुम कहीं भी घूमना, फिर कोई रोक टोक नहीं है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। सती ने जाकर के और वहां रोना प्रारंभ कर दिया, और अब अग्नि देवता को प्रार्थना करने लगी कि हे अग्नि देवता तुम आओ और शरीर कर को जला करके भस्म कर दो। अग्नि देवता आए, माता मैं तुम्हारे शरीर को जला करके कैसे भस्म कर दूं? हे अग्नि देवता तुम शरीर को जला दोगे तो मेरा थोड़ा सा सम्मान बच जाएगा, इस शरीर को जला करके भस्म कर दो। मैं शिव जी को इस शरीर को दिखा नहीं सकती। आज पिता की यज्ञशाला में जाकर के माता सती ने अपने प्राणों को त्यागा। नंदी को पता पड़ी, नंदी और गढ़ दौड़ते दौड़ते शिव जी के पास में कैलाश पर्वत पर पहुंचे। त्रायमाम 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 आवाज लगाने लगे।
शिवजी के नेत्र खुले, कैसे घबराए हुए हैं, लेकिन घबराया हुआ कोई नहीं था। सबके नेत्रों से आंसू के बूंद गिर रही थी और नंदी के मुखारबिंद से आवाज आ रही थी, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। शिवजी कहने लगे क्या हो गया कि माता ने अपने प्राणों को और अपने पिता की यज्ञशाला में त्याग दिया। शिवजी के नेत्रों से अस्पात्र हो गया, नेत्रों से बूंद गिर पड़ी आंसुओं की। जोर जोर से सिर को हिलाने लगे, जोर जोर से सिर को हिला करके विकराल रूप धारण कर लिया और आज अपनी जटा में से एक बाल तोड़ करके धरती पर गिरा दिया और धरती पे गिरते ही वीरभद्र नाम का बलवान तैयार हुआ। वीरभद्र कहने लगा कि बताइए आज्ञा क्या है। शिवजी कहने लगे कि हे वीरभद्र, जितनी भी भूत सेना हो सारी भूत सेना को ले जाओ और दक्ष प्रजापति यज्ञ कर रहा है उसकी यज्ञ को बिगाड़ के आओ और उसकी मृत्यु करके आओ। ठीक है। आज उसी समय भूत सेना साथ में लेकर के चल दिए। दक्ष प्रजापति को पता पड़ी। दक्ष प्रजापति के गुरुजी कौन है? विष्णु भगवान है? जब ज्यादा घबराए तो अपने गुरुजी को बुलाया। कोई भी कार्य हो गुरु के बिना नहीं संपन्न है। गुरुजी को बुलाया। गुरुजी मैं तो मुसीबत में हूं, मेरे प्राणों को बचा लो, अन्यथा शंकर जी का क्रोध समाप्त कर देगा। विष्णु भगवान कहने लगे केवल एक ही उपाय है। क्या तुम यज्ञशाला को छोड़ करके कैलाश पर्वत पर शंकर जी के चरणों को पकड़ लो। शिव एक ऐसा देवता है जो कि जितनी जल्दी क्रोध करता है उतनी जल्दी सरल भी इतना है कि तुम्हें शरण में ले लेगा। चले जाओ। दक्ष प्रजापति कहने लगे मैं शिव के चरण में नहीं जाऊंगा। विष्णु भगवान कहने लगे तो मुझे दिखाई देता है तुम्हारा अंत है, तुम्हारा अंत होना निश्चित है। भृगु जी को बुलाया, भृगु जी को हटा दिया। अब तो जाकर के वीरभद्र ने सबसे पहले यज्ञशाला को तोड़ना प्रारंभ कर दिया। यज्ञशाला को तोड़ना प्रारंभ कर दिया। स्त्रियों को भयानक रूप दिखाने लगे। कभी भी झगड़ा किसी से हो तो तुम उस झगड़े वाले व्यक्ति से लड़ो, लेकिन उसके घर में जितनी स्त्री हैं उनको दंड मत दो। बोली वृंदावन बिहारी लाल। ये पाप है। वीरभद्र ने सोचा कि अपना भयानक रूप दिखा करके सबसे पहले यहां से स्त्रियों को हटाना चाहिए। ऐसा भयानक रूप दिखाया, स्त्री चली गई। और अब तो क्या किया कि दक्ष प्रजापति को पकड़ लिया। दक्ष प्रजापति को पकड़ करके एक हाथ से उनके शरीर को पकड़ा और एक हाथ से उनके सिर को पकड़ा और सिर को उखाड़ करके दूर फेंक दिया। और वीरभद्र आज उसी समय सेना को लेकर के शंकर भगवान के पास लौट गए। दक्ष प्रजापति के जो बाकी के गढ़ बचे थे वो दौड़ते दौड़ते ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे। ब्रह्मा जी से कही बताओ। ब्रह्मा जी कहने लगे शिव जी का काम है, मैं कुछ नहीं कर सकता, चलो विष्णु भगवान के पास। विष्णु भगवान कहने लगे शिव का क्रोध है, हम भी कुछ नहीं कर सकते। कि फिर अब तो हमें शिव के चरण में जाना पड़ेगा। है? माता पिता और भगवान तुम्हें बहुत जल्दी शरण में लेंगे। गलती बन भी जाएगी तो। आज उसी समय सभी मिलकर के शिव जी के और कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो कैलाश पर्वत में सुगंधित हवा को देख करके मन प्रसन्न हो गया। और आज शिव जी के चरणों में जाकर के सभी लेट गए और भोले की प्रार्थना करने लगे। लेकिन हम भी भोले की प्रार्थना करेंगे आपके साथ में, और मिलकर के आप मेरे साथ में भोले की प्रार्थना करना प्रारंभ कर दीजिए और मिलकर के भाव से करना। और यही करेंगे कि भोले तेरे चरणों की, बाबा तेरे चरणों की, रज धूल जो मिले जाए, बाबा तेरे चरणों की, भोला तेरे चरणों की, रज धूल जो मिल जाए, बाबा तेरे चरणों
गाते रहो। कल किसी माता ने केला चढ़ाए थे, केला मैं उतरा तो मोते करी ला में केला। मैंने मेरे पास कब चढ़ाए तुमने? कि मैंने यहाँ चढ़ाए थे, तुम यहाँ चढ़ाए, वहां से ले मेरे पर कहाँ रखे भैया फल हैं? ओ भोला तेरे चरणों की रज धूल जो मिल जाए, भोला तेरे चरणों की, भोला तेरे चरणों की रज धूल जो मिल जाए, भोला तेरे चरणों की रज धूल जो मिल जाए। और सच कहता हूँ रे बाबा, सच कहता हूँ रे बाबा, तकदीर बदल जाए। भोला तेरे चरणों की रज धूल जो मिल जाए, भोला तेरे चरणों की। भाव से सुनता हूँ तेरी रहमत दिन रात बरसती है मेरे बाबा। सुनता हूँ तेरी रहमत दिन रात बरसती है। अच्छा, आगे वाली माता की बैठी हुई श्रोता अगर ताली नहीं बजाती है तो तुम भी मत बजाओ, फिर तुम उसके कान पे ताली बजाओ ऐसे करके, जब ध्यान आएगा है? हो सुनता हूँ तेरी रहमत दिन रात बरसती है, सुनता हूँ तेरी रहमत दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, मन की कली खिल जाए, बूंद जो मिल जाए, मन की कली खिल जाए, भोला तेरे चरणों। भाव से गाइए भैया। आनंद है। मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं मेरे बाबा। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, भजन करो। और जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए। जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए। भोला
मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है। बाबा मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है। बाबा मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है। बाबा मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है। तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए। तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए। बाबा मेरे चरणों की। बोली शंकर भगवान की। हेलो, आज उसी समय श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजा, आज शंकर भगवान की बार बार प्रार्थना करने लगे। शंकर भगवान के नेत्र खुले, और नेत्र खुले तो आगे किसको खड़ा कर दिया? ध्यान से सुनना, कि विष्णु और ब्रह्मा जी को खड़ा कर दिया। और जब विष्णु और ब्रह्मा को खड़ा कर दिया आगे के लिए, तो शंकर भगवान ने जब उनको देखा तो देख करके प्रसन्न हो गए। और आज जब प्रसन्न हो गए तो कहने लगे, ब्रह्मा विष्णु कैसे आए हो बताओ। ब्रह्मा जी कहने लगे, क्या बताएं, तुम तो संसार की जानने वाले हैं। कि हाँ। कहने लगे, जो दक्ष प्रजापति का शीश कट गया है उनको दोबारा जीवित कर दीजिए। शंकर भगवान कहने लगे, ब्रह्मा जी तुम जानते हैं जो मर गया उसे मैं लौटाने वाला कौन होता हूं। ब्रह्मा जी हंसे और कहने लगे, शिव जी ये तुम्हारे मुखारबिंद से शोभा नहीं देता। कि क्यों? कि क्या तो आपको मारना, क्या तो जीवित करना। तुम तो 100 बार किसी को मार करके 100 बार जीवित कर सकते हो। ठीक है। शंकर भगवान कहने लगे, अगर उनके धड़ पर बकरे का शीश काट करके रख दिया जाए तो वो दोबारा जीवित हो सकते हैं। आज बकरे का शीश काट करके जब उनके धड़ पर रखा तो ध्यान रखना, धड़ पर रखते ही सबसे पहले आवाज आई बम। बम की आवाज लगते ही शंकर जी प्रसन्न हो गए। कभी भी आप शिव जी के मंदिर में जाएं तो सबसे पहले जोर से बम की आवाज लगाना, क्योंकि शंकर भगवान अपनी धुनी में मदमस्त रहते हैं। शंकर भगवान अपने तप में मदमस्त रहते हैं। और जब तुम जोर से बम की आवाज लगाएंगे तो वो देख लेंगे कि मेरा भक्त आ गया है। और कहीं चुपचाप जल जाड़ करके वापस चले आएंगे तो वो पता नहीं कर पाएंगे। माताओं, शिव जी के मंदिर में जाकर के जोर से लगाना बम की आवाज है। और पढ़े लिखे हों तो ये बोलना कि सत्य प्रणाम सदा शिवलिंगम और कूकत चंदन लेपत लिंगम है। ये शिव जी का सिंहार का मंत्र है। तुमने सिंहार कर दिया शिव जी का, सत्य प्रणाम सदा शिवलिंगम कूकत चंदन लेपत लिंगम। ऐसा करना। आज शंकर भगवान प्रसन्न हो गए। आप जो कथा का आनंद लेते हैं उस आनंद के लिए ये कृपा ठाकुर जी की है, ये कृपा गोविंद की है। और ये कृपा किसकी है? सरल की। अगर तुम सरल हैं तो कथा का आनंद मिलेगा, अगर तुम सरल नहीं है तो तुम्हें कथा नहीं मिल सकती। चतुराई अपने धंधे में करता है लोग बाग, चतुराई भोजन कमाने के लिए करता है, चतुराई दुनिया से बचने के लिए करता है, लेकिन कथा में आकर के तो उसे सरलता की आवश्यकता है। क्योंकि जब तक तुम सरल नहीं है जब तक तुम्हें कथा का फल नहीं मिलेगा। और अगर तुम सरल हो जाएंगे तो तुम्हें कथा का फल अवश्य प्राप्त होगा।